जितने भी कर्जदार है, मैं अदानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल आदमी की कर्जे की बात कर रहा हूं। घर का लोन हो, गाय पे लोन हो, भैंस पे लोन हो, गाड़ी की लोन हो, तो अब सहनवाज जी जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने कर्ज मुक्त भारत अभियान जो ये चला रखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए ये कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात सहनवाज जी, आज बहुत बड़ा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, जंतर मंतर पे हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। किस तरह से कर्ज मुक्त भारत आप लोगों को बनाएंगे और एक आम आदमी को कैसे कर्जा मुक्त करेंगे आप? देखिए, मेरा मानना यह है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, गौतम अडानी जी का 12,770 करोड़ का लोन अंडरराइट किया गया, तो मैं चाहता हूं आम व्यापारी को जिसके ऊपर छोटा मोटा कर्जा, उसका लोन भी माफ कर दिया जाए। माफ नहीं कर सकते, 2 साल का समय दे दिया जाए। सरकार के ही आंकड़े हैं, अभी एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है, और पिछले 1 वर्ष में 20,000 लोगों ने आत्महत्या की है। हम सुनते आए थे किसान आत्महत्या करता है, अब व्यापारी भी आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार की गलत नीतियां, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण जो लोग भी कर्जे दलने फंसे, सरकार को उनका कर्जा माफ करना पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं, इस आंकड़े को थोड़ा मैं रिफाइन कर देता हूं। तो इस देश में 2014 से लेकर के और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 12 लाख करोड़ से रुपए से ज्यादा मित्रों के माफ किए गए। इन्होंने एक आंकड़ा जो आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूं। इसी देश में 2014 के बाद से, ये आरबीआई का डेटा है, आरटीआई से लिया गया है, मैं सिर्फ बैंकों से फ्रॉड की बात कर रहा हूं, करीब करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा, 12 लाख और 8 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, तो ये आंकड़ा सीधा मैं आपको दे सकता हूं। अगर ये 20 लाख करोड़ उन आम जनता के माफ कर दिए जाते, या उन आम जनताओं को राहत पहुंचाई गई होती, या किसानों को पहुंचाए गए होते, और खास करके इस देश में जब कोविड था, उस वक्त में किस तरह से लोगों ने गुजारा किया, वो एक अलग चीज था। लेकिन कोविड के बाद इस देश की इकोनॉमी ऐसी हो गई, जो छोटे मोटे व्यापारी थे, फिर एक बार याद दिला दूं, अदानी अंबानी का कितने करोड़ संपत्ति हर मिनट बढ़ रहा था, उसमें मत जाइएगा। एक आम व्यापारी का सब कुछ तहस नहस हो गया। इसी देश में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर साल हजारों लोग सिर्फ कर्ज की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने जो आपको आंकड़ा बताया, आपकी इस बात में तो दम लगता है कि चलिए आप व्यापारी, मैंने आपको एक आंकड़ा बताया लोन माफी का और बैंक से फ्रॉड का, लेकिन 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया गया, बात सही है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार सीधा सबका कर्जा माफ कर दे, मैं कह रहा हूँ सरकार आंकड़ा तो ले। मेरी एक मांग थी, जो 7 बार वित्त मंत्रालय को डेलीगेशन भेजेगा, सिर्फ इतना कर दे सरकार, एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दे कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, कर्जे के कारण सुसाइड ना करे, इस नंबर पे संपर्क कर ले। सरकार को पता तो चलता है कितनी समस्या है, सरकार ने इतनी भी नहीं सुनी। 7 बार वित्त मंत्रालय डेलीगेशन गया, 4 बार पीएम हो गया, वो आरबीआई से जवाब आ जाता है, हम वित्त मंत्रालय को फाइल भेजते हैं, आरबीआई से जवाब आ जाता है, आपकी व्यक्तिगत समस्या तो बता दो। ये तो आप सबकी समस्या की बात कर रहे हैं, भाई ये सबकी समस्या कौन उठाएगा अगर हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा तो हमारा मानना यह है कि आम जनता को राहत मिलनी चाहिए, और जिन लोगों का कमाने वाला ही नहीं बचा, बंदे ने लोन लिया, एक्सपायर कर गया,